वाली वैल्यू क्या है यहाँ पर, एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी, तो लिमिट डज नॉट। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार, मैथ्स टीचर होरिजन एकेडमी से। टॉपिक चल रहा है हमारा लिमिट। इसके मेरे अब से पहले 4 वीडियो हो चुके हैं। उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट बताया है, एल्जेब्रिक लिमिट्स, रैशनलाइजेशन करना लिमिट्स का, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ये सब मैंने आपको बताए हैं। और इसके साथ साथ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आपको मैंने बताया है। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, व्हेन राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल होती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपको मैं उसी का ही न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, उस पर बेस्ड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर बेस्ड जो है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, अब जरा करते हैं जी सॉल्व को। अब इसमें है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, लेट एफ एक्स इक्वल टू इतना है 2x प्लस 3 हो। एक्चुअली यहाँ पर ये 3 होगा, कोई बात नहीं, चलो ये 3 है यहाँ पर ये, ठीक है, 2x प्लस 3। ओके ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पर ऐसा होगा, कुछ इस तरह से है, ये यहाँ पर कॉमा है, ये है। ओके ओके, ठीक है भाई। तो अब मुझे यहाँ पर ये फाइंड करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। let us discuss limit at the point x equal to 0। ये फर्स्ट पॉइंट है, एट x equal to 0 पर हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस आएगा यहाँ पर एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, या हम इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ 0 माइनस एच। यहाँ पर आएगा h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एफ 0 माइनस एच। इस टाइप से भी हम इसको, एक ही मतलब है, ये ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो, एक ही मतलब है इनका, ठीक है ना। तो अब यहां पर कितना आएगा जरा देखें, लिमिट अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूं यहां पर एस, तो एस टेंडिंग टू 0 है, 0। तो अब इसका मतलब क्या है कि लेस देन, यहां पर आएगा लेस देन वाला साइन। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको एक ही बात है, वो दोनों में से कैसा भी लिख लो। ये मैं एच लेके कर सकता हूं और इसको मैं एक्स लेके भी कर सकता हूं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स लेस देन 0 है। तो x लेस देन 0 पर क्या है फंक्शन, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 3 है। तो मैं एफ एक्स की वैल्यू यहां लिखूंगा 2x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 आप पुट करें तो कितना आएगा, इक्वल टू आ गया जी 3। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर मैं यहां पर राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, ये लिखेंगे, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h टेंडिंग टू 0 प्लस f 0 प्लस h। एक ही मतलब है दोनों का। तो अब यहां से कितना आया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब ये ग्रेड यहां पे क्या है, प्लस हो रहा है इसमें, तो प्लस का मतलब क्या, x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब यहां पर ये वैल्यू आएगी, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 1। पुट कर दो भाई, x के 0 0, इट मीन्स 3 आ गया। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, इक्वल आ गई यहां पर। तो हैंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, और ये एफ एक्स इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रही है जब दोनों इक्वल होते हैं तो। सो देयर फॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 3, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो गई। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। तो मैंने किस पॉइंट पर डिस्कस किया, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। अब नाउ इसी में एक और पॉइंट हमें गिवन है,
एट एक्स इक्वल टू 1 पर भी मुझे डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको उस 1 पर भी करके दिखा रहा हूं। ठीक है, और फंक्शन हमारे पास यही है। चलिए मैं एक पेज यहां पर, नाउ सेकेंड पार्ट है एट एक्स इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, ये है भाई बच्चों। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, अब इसमें जो वैल्यू आएगा ना, जरा देखते हैं यहां पर, इसमें जो वैल्यू आएगा, इसमें क्या आएगा यहाँ पर x, मैं देख रहा हूँ एट एक्स इक्वल टू 1 पर देख रहा हूूँ। तो अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लेस, जो 0 या 0 से लेस देन है यहाँ पर, तो लेकिन ये वाली वैल्यू क्या है यहाँ पर, एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो दोनों के लेफ्ट हैंड लिमिट में भी आएगी और राइट हैंड लिमिट में भी यही वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि x जो ग्रेटर देन, x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और वहां अगर लेस देन भी होता, क्योंकि यहाँ तो 0 से 0 तक है बस। इसमें अगर मैं यहाँ पर देखूं इस वाले केस में तो 0 तक है यहाँ पर, तो और यहाँ पे क्या है 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, यहां से यहां तक रहेगी, तो यानी 1 पर ही डिस्कस करेगा, यानी ये वाला है। तो चलिए मैं इसमें आपको, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यहां पर जो आएगा वैल्यू, फंक्शन की जो वैल्यू आएगा वो कितना था, फंक्शन का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर जरा देखो, बैक करते हैं, ये 3x प्लस 1 आएगा। ठीक है, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहां पर 3x प्लस 1, तो 3 1 प्लस 1 इट मीन्स 6 हो गया। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट को देखें, यहां पर राइट हैंड लिमिट के लिए भी वही कंडीशन आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, फंक्शन की जो वैल्यू रहेगी यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, और ये वैल्यू आएगी 3x प्लस 1, वैल्यू पुट करें और ये आ गया जी 6। दोनों वैल्यू कैसे आ गई, यहां पर इक्वल आ गई, तो हैंस लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इज एग्जिस्ट, सो देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 6, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू इतनी हो गई जी। क्लियर हो गया स्टूडेंट सबको, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब दोनों इक्वल आती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है भाई बच्चों, क्लियर सबको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इसमें हमें डिस्कस करना है एट एक्स इक्वल टू 1 पर। ओके, नाउ वी डिस्कस लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1, सो वी हैव, first we find left hand limit, so left hand limit is x tending to 1, limit x tending to 1 minus fx। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद कितना आएगा यहाँ पर, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पे क्या, x लेस देन 1 आएगा, ये x लेस देन 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है लेस देन 1, इस वाले में है लेस देन 1, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 स्क्वायर माइनस 1 0 आ गया जी। एंड नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, अब इसमें क्या आएगा, x टेंडिंग टू 1 प्लस है, तो इसका मतलब क्या, x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 यहां पर है, तो x ग्रेटर देन 1 में कितना है यहां पर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, x की वैल्यू 1 पुट करें, 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आ गया। दोनों वैल्यू डिफरेंट आ गए। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल नहीं है, तो हैंस लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई। ठीक है, ये लिमिट डज एग्जिस्ट यहां पर नहीं करेगा। क्लियर है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल नहीं आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है सबको। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेट एफ एक्स इक्वल टू इतना गिवन है, फाइंड द इतना। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। नाउ वी डिस्कस एट एक्स इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट
x टेंडिंग टू 0 माइनस fx लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, अब जरा देखेंगे यहां पर x ग्रेटर देन 0 है भाई, यहां पे तो x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू 0 देन fx इक्वल टू 0 है, तो ये तो आ ही नहीं सकता। अब यहां पे क्या है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें लेस देन भी आएगा और ग्रेटर देन भी आएगा यहां पर, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों यहां पर आएंगे, तो इसका मतलब fx की जो वैल्यू यहां पर मैं जो लूंगा वो आएगी मॉड x बाई x, ये वैल्यू आएगी यहां पर, ठीक है। लेकिन कंडीशन आपको मैं एक बात और बता दूं कि मॉड x की जो वैल्यू होती है ये एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव तब होती है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये लेस देन तब होती है यहां पर जब x लेस देन 0 हो, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं इसका यूज करूंगा यहां पर। अब मुझे मॉड x की जो वैल्यू लेनी है, यहां पे क्या है x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है, तो मॉड x की वैल्यू यहां पर लूंगा मैं माइनस x लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और ये माइनस x अपॉन x, x से x यहां पर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया जी -1। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास -1 आ गया। ऐसे ही यहां पर अब मैं निकाल लेता हूं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, यहां पर भी लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx की जो वैल्यू आएगी यहां पर मॉड x बाई x ही आएगी, लेकिन x ग्रेटर देन 0 है, तो ये वैल्यू आएगी मॉड x की पॉजिटिव x। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पॉजिटिव x बाई x कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, तो इसका मतलब 1 आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही डिफरेंट आ रही हैं, एक -1 है और एक +1 है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्लियर है स्टूडेंट सबको? ओके, तो भाई यहां पर लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू right hand limit, so we have limit x tending to 0 plus x tending to 0 fx does not exist, ये लिमिट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है भाई बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबको क्लियर हो गया ना? एकदम सबसे बढ़िया समझ में आ रहा है? ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। लिमिट यहां पर हमें x टेंडिंग टू 1 fx एग्जिस्ट गिवन है। यहां पर क्या है क्वेश्चन में, तब हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है। देखिए सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 1, सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इज एग्जिस्ट, ये गिवन है क्वेश्चन में। देन तब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होगा स्टूडेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, और यहां पर आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx। लिमिट यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों इक्वल आ गए यहां पर। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं यहां से लिमिट x टेंडिंग टू एक चीज और, जब ये एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर, तो इसका मतलब यहां पर क्या है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है। एट x इक्वल टू 1 पर ये कितना वैल्यू गिवन है, इतनी वैल्यू गिवन है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1, और ये है यहां पर fx, इसकी वैल्यू आपको 4 गिवन है। ये यहां पर क्या है, x इक्वल टू 1 पर ये 4 गिवन है, ये भी यहां पर इतना हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा यहां पर माइनस, तो x लेस देन आएगा, तो लेस देन में ये वाली वैल्यू आएगी, यानी a प्लस बी एक्स, और ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस x ग्रेटर देन 1, इसमें आएगी b माइनस ए एक्स। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करो, a प्लस बी, और ये हो गया b माइनस ए। ठीक है, अब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर, तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को इक्वल लिखा है, और ये इक्वल टू कितना था यहां पर 4 गिवन है, तो इक्वल टू यहां पर भी आप 4 लिख सकते हो, इक्वल टू आप यहां पर 4 लिख सकते हो, इक्वल टू में 4 आ गया जी। इसका मतलब ये हो गया b प्लस ए इक्वल टू 4 एंड b माइनस ए इक्वल टू 4। देयर आर 2 इक्वेशंस। अब इनको सॉल्व करना है मुझे।
दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं यहां पर, दोनों को ऐड कर दो। 2b इक्वल्स टू 8, b इक्वल टू आ गया जी 4। b की वैल्यू 4 आप यहां पे पुट करो, तो ये कितना आएगा यहां पर 4 प्लस a इक्वल टू 4, और a की वैल्यू आ जाएगी 0। तो आंसर जो आया हमारे पास, a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू यहां पर 4 है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आया था एग्जाम में। क्लियर सबको? ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है दोनों केसेस यहां पर। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1 पर। देखो सेंस दोनों केसेस में क्या रखा है यहां पर है, तो नाउ फर्स्ट वी टेक एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इज एग्जिस्ट करता है, तब इनमें m और n में क्या रिलेशन आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, क्या वैल्यूज आएंगी यहां पर। तो चलिए एग्जिस्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, अब इसमें क्या है 0 माइनस है यहां पर, यानी x लेस देन 0 है। x लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू ये वाली आएगी m एक्स स्क्वायर प्लस n, और x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी x ग्रेटर देन 0 पर ये वाला है, तो nx प्लस m पुट कर दो जी। x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा n, यहां पर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा m। ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा तब यहां पर कितना होगा, m और n दोनों इक्वल आएंगे, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? ऐसे ही यहां पर सिमिलरली एट x इक्वल टू 1 पर, देखो एट x इक्वल टू 1 पर दोनों पे एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इज एग्जिस्ट, देन कितना आएगा यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो वी हैव लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, दोनों इक्वल होंगे यहां पर। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x लेस देन 1 आएगा यहां से, तो x लेस देन 1 यहां पर है, तो fx की वैल्यू वाली आएगी nx प्लस m, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, इसमें ग्रेटर देन है तो x की वैल्यू fx की वैल्यू आएगी nx क्यूब प्लस m, वैल्यू पुट कर दो भाई, कितना हो जाएगा n प्लस m इक्वल टू n प्लस m। ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब n प्लस m इक्वल टू n प्लस m। क्लियर है? तो यही कंडीशन है इसमें, यही हमें फाइंड करना था। क्लियर हो गया भाई बच्चों सबको? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, लेट एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स गिवन है हमें यहां पर, और हमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू के एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट ये शो करना है हमें यहां पर। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन है। ओके चलो पहले मैं इसको करता हूं, इसका सॉल्यूशन देखो जी। पहले इस वाले में लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है ये चेक करना है मुझे। नाउ एट एक्स इक्वल टू के पर फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू के माइनस एफ एक्स। ठीक है, या मैं इसको यहां पर इसको अगर लिखना चाहूं तो लिमिट जो मैंने आपको बताया शुरू में, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ के माइनस एच लिख दूं, इसको लिख दूं मैं के माइनस एच। ठीक है, के माइनस एच, तो कितना आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 के माइनस एच, यानी यहां पर वैल्यू पुट करी जाएगी। यानी ये अगर मैं यहां पर
एफ के माइनस एच पुट कर देता हूं, तो मॉड में कितना आएगा, के माइनस एच आ जाएगा। और के माइनस एच का मतलब आ जाएगा यहाँ पर ये है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, के माइनस वन आएगी। ग्रेटर इंटीजर के माइनस एच की वैल्यू के माइनस वन आएगी। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा जी ग्रेटर इंटीजर के माइनस एच, और ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के माइनस वन आ गया, और ये के माइनस वन। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू के प्लस, ठीक है। और ये आएगा एफ एक्स, या मैं इसको लिख लूं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ के प्लस एच, और ये आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के प्लस एच का मतलब यहां पर आ गया के प्लस एच। अगर मैं पुट करता हूं तो ये के प्लस एच आएगा ग्रेटर इंटीजर में, और ग्रेटर इंटीजर में के इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी के, और ये आ जाएगा यहां पर के। तो दोनों ही वैल्यू यहां पर कैसे आ रही हैं, डिफरेंट वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं है यहां पर, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो वी हैव लिमिट एक्स टेंडिंग टू के एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट यहां पर नहीं कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 इतना डज नॉट एग्जिस्ट, ओके करते हैं जी। नाउ एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स, एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, ये आ गया जी। या इसी को मैं यहां पर लिख सकता हूं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, मैंने आपको बताया था कि एच के टर्म में लिख लो या एक्स वाले डायरेक्ट लिख कर लो। तो अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन जो है एच वाले उसमें करके दिखा देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा एफ एक्स, तो ये आएगा एफ जीरो प्लस एच, एफ जीरो प्लस एच आ जाएगा। ये है लेफ्ट हैंड में जीरो माइनस एच आएगा बच्चों, ठीक है, जीरो माइनस एच, ओके ठीक है। इसके बाद लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जीरो माइनस एच, यानी एफ, ये कितना हो गया, यहां से एफ माइनस एच आ गया। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, जहां पर भी फंक्शन, ये जो फंक्शन गिवन है, तो यहां पर जहां एक्स है वहां पर माइनस एच रख देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एच माइनस वन अपॉन ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एच प्लस वन, ये इतना आ गया, ठीक है। तो अब मैं यहां पर इसको, अगर इसको मैं यहां पर वन अपॉन, इसका कुछ यहां पर मैं एलसीएम, देखो यहां पर इसको पॉजिटिव लिख सकता हूं, लिखते हैं जी इसको पॉजिटिव। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो ये आ जाएगा वन अपॉन ई टू द पावर वन अपॉन एच माइनस वन, और ये आएगा वन अपॉन ई टू द पावर वन अपॉन एच प्लस वन। इसके बाद यहां से जरा देखें, ये आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक, एलसीएम वन माइनस, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहां पर, वन माइनस ई टू द पावर वन बाई एच अपॉन वन प्लस ई टू द पावर वन बाई एच, इतना हो जाएगा यहां पर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इतना हो गया यहां पर। तो अब ये वैल्यू कितने यहां पर करते हैं, अगर हम इसको वन बाई एच और ये, तो ये वैल्यू देखो यहां पर कितनी आएगी, एच की जगह पर अगर हम जीरो रखते हैं यहां पर ये, तो ये हो जाएगा कितना, ई की पावर, एक काम करते हैं स्टूडेंट, यहां पर न रख करके मैं अगर एच की वैल्यू जीरो यहां रखता हूँ, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है ना, वो
जीरो होता है वो ई की पावर इसको ऐसा करता हूँ स्टूडेंट में, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ इसको, यहाँ पर ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। देखो स्टूडेंट यहाँ पर ही अगर मैं एस की जगह जीरो पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बच्चों ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा यहाँ पर -1, और ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी +1 आएगा, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो जीरो होता है, और ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 0 +1। तो स्टूडेंट कितना हो गया, -1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ गया -1। अब मैं ले रहा हूँ राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ये सही है। अब राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h, 0 प्लस h हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं अगर सॉल्व करूंगा यहाँ पर, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h रखेंगे, तो ये आएगा e टू द पावर 1/h -1 e टू द पावर 1/h +1, इतना आएगा भाई स्टूडेंट, ठीक है ना। अब इसको मैं e की पावर इससे मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको, e की पावर 1/s से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये स्टूडेंट आ जाएगा कितना 1 माइनस, इससे e की पावर 1/s से डिवाइड करूंगा तो e की पावर इतना आ जाएगा, ये अपॉन 1 प्लस e की पावर -1/h, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 0, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, और यहाँ पर भी 1 + 0 आएगा, तो ये +1 आएगा। दोनों वैल्यू डिफरेंट आ गई यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू कैसी है, डिफरेंट है। तो हैंस फाइनली यहाँ पर लिखेंगे कि हैंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 फंक्शन fx, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1/x -1 e की पावर 1/x +1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है भाई बच्चों, क्लियर हो गया सबको। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये है भाई, पता है मैंने ऐसा वाला क्वेश्चन जो है सेम उससे मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पर, एट x = 1 x = 0 पर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है भाई बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, और यहाँ पर वैल्यू हम कितना लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और ये वैल्यू आएगा x अपॉन मॉड x, ठीक है। और मॉड x के लिए मैंने आपको पहले लिखवाया है, मॉड x की जो वैल्यू होती है +x -x, ये x > 0 x <0। तो ये हो जाएगा भाई बच्चों x टेंडिंग टू 0 माइनस x अपॉन -x, और ये कैंसिल हो गया तो माइनस का 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर हम ले लेते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, और ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, यानी x अपॉन मॉड x, और इसके बाद क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन प्लस x, तो ये प्लस का 1 आ गया। दोनों लिमिट डिफरेंट आई हैं, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so we have limit x tending to 1 fx does not exist, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है भाई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, सबको क्लियर हो रहा है सारा कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है लेट fx इक्वल टू इतना है, जरा देखो इस क्वेश्चन को, लिमिट सेम ये भी ऐसे हो जाएगा एट x इक्वल टू 0 पर, एट x = 0 लिमिट में सबसे पहले फाइंड करेंगे जी हम लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंडिंग टू, ओके यहाँ पर है ये बच्चों, एक मिनट भाई बच्चों, ये जो वैल्यू है इसको
ये 3 है, यहाँ पे क्या है, एट एक्स इक्वल टू 3। तो एट एक्स इक्वल टू 3 पर कर रहे हैं हम डिस्कस, एट एक्स इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितनी, मॉड एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, ये वाली वैल्यू आएगी। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस मॉड एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्योंकि लेस देन है यहाँ पर, तो ये माइनस क्या आ जाएगी वैल्यू, एक्स माइनस 3 और ये भी एक्स माइनस 3, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, -1 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1, और राइट हैंड लिमिट में जरा देखें, राइट हैंड लिमिट में है भाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स, और ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, मॉड एक्स माइनस 3, और ये आएगा एक्स माइनस 3। तो इसके बाद लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस, और ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी यहाँ पर, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 1 आ गया, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। सो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है भाई बच्चों, क्लियर हो गया। तो मिलते जुलते क्वेश्चन हो रहे हैं सारे, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के, क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसमें हमें करना है लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स लेस देन है, तो एक्स लेस देन जो 1 आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, एक्स लेस देन 1 यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के 1 रख दो, 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी 2 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, इतना आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है बच्चों लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितना, एक्स ग्रेटर देन 1 है तो 2 माइनस एक्स आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 यानी 1 आ गया। दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हैंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यही हमें करना था, ठीक है भाई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में भी यहां पर मुझे करना है एट एक्स इक्वल टू 1 पर करना है, चलिए कर देते हैं एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है भाई बच्चों। लेफ्ट हैंड लिमिट में है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स कितना है यहाँ पर, एक्स लेस देन है तो एक्स लेस देन यहां पर है, तो इसका मतलब 5x माइनस 4 आ गया, 5x माइनस 4 रख दो जी 1, 5 माइनस 4 यानी 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद हमें क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है बच्चों। राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, अब कितना आएगा, एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1, 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x, x की वैल्यू 1 यहां पर पुट कर दो तो 4 माइनस 3 आएगा और ये 1 आएगा, तो लिमिट यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हैंस जो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1 आ गई, जो इक्वल आती है वही इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो इक्वल वैल्यू होती है वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है फंक्शन की, ठीक है। 11 क्वेश्चन पर 12 क्वेश्चन पर, ये शायद 11 था अभी, यस अब 12 क्वेश्चन है। तो भाई बच्चों
यहाँ पे क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और हमें वैल्यू ए निकालना है। तो लिमिट जब एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या है, एक्स एट एक्स इक्वल टू पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ एक्स इज एग्जिस्ट, ठीक है। देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स। इसके बाद बच्चों लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस, अब यहां क्या एक्स लेस देन है 2, एक्स लेस देन 2 कितना आ जाएगा 4x माइनस 5 आएगा। इसमें x ग्रेटर देन आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन वाला आता है और राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन वाला आता है, जिस पॉइंट पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो x ग्रेटर देन 2 है तो x माइनस a आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो भाई, 2 पुट करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 5 और ये आएगा 2 माइनस a, 8 माइनस 5 इक्वल टू 2 माइनस a, 3 इक्वल टू 2 माइनस a और ये a इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3 विच इंप्लाइज a इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है भाई। तो ये इसका आंसर आ गया जी -1, a की वैल्यू -1 है। क्लियर सबको? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन में है भाई, चलिए जी ये भी k की वैल्यू निकालने वाला है। लिमिट यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है एट x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 1 पर, यहां पर एट x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहां पर क्या है एट x इक्वल टू 0 है ये। चलिए जी, तो एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, यहां पे लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज एग्जिस्ट, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में है भाई बच्चों लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स वैल्यू होगा x लेस देन है तो ये वाला आएगा x प्लस के, ये ग्रेटर देन है तो यहां पर आएगा ये वाला cos x, ठीक है भाई। रख दो जी 0 x की जगह पर और यहां पर रखेंगे जी cos 0, तो k की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो k की वैल्यू 1 आ गई, आंसर है भाई। हो गया जी क्लियर, ठीक है स्टूडेंट। बढ़ते हैं जी आगे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है सर ये लास्ट क्वेश्चन है भाई आज के वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। करते हैं यहाँ पर भी वैल्यू निकालना है, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी और ये है इतना गिवन है यहाँ पर देखो सेंस, और ये करना है हमें डिस्कस एट x इक्वल टू π/2 पर, और ये क्वेश्चन में गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू π/2 एफ एक्स इक्वल टू f π/2, f π/2 का मतलब ये है 3 है इसकी वैल्यू लिमिट, और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, हैंस लिमिट x टेंडिंग टू π/2 x टेंडिंग टू π/2 माइनस एफ एक्स equals to limit x tending to π/2 plus fx equal to 3। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेक, केवल एक ले लीजिए कोई सा भी, नाउ वी टेक लिमिट x टेंडिंग टू π/2 plus fx equal to 3, लिमिट x टेंडिंग टू π/3 और ये है वैल्यू यहाँ पर π/3 नहीं है π/2 है जी, x टेंडिंग टू π/2 और ये कितना है एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इक्वल टू 3। तो ये 0/0 की फॉर्म में, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर उसके बाद करेंगे आगे। We put
पाई माइनस 2x इक्वल टू वाई, मैंने एक अलग वेरिएबल यहां पर पुट कर दिया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस वाई इक्वल्स टू 2x और पाई बाई 2 माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू x, इतना आ गया। व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2 देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो यहां पर मैं x की वैल्यू पाई बाई 2 रखता हूं तो y की वैल्यू 0 है, यानी y टेंडिंग टू 0, लिमिट विल भी चेंज हो गया। तो इसमें इसके बाद यहां से, ठीक है, तो ये कितना आएगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0 और k को हम लिख सकते हैं बाहर, चलो पहले इसको, और cos x की वैल्यू आ गया पाई बाई 2 माइनस वाई बाई 2, ठीक है, अपॉन में y इनटू में k, इनटू में यहां पर k है, ठीक है, और इक्वल टू में कितना है, 3 है, इक्वल टू 3, ये है पाई बाई 2 इनटू में k और इक्वल टू में है 3 है, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, तो ये तो आ गया भाई बच्चों, यहां पर इसको करते हैं रफ, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चों, लिमिट k को बाहर लिखने यहां पर, k लिमिट y टेंडिंग टू 0 साइन y बाई 2 अपॉन y इक्वल टू 3, इसको मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, यहां पर ही इसको मैं 2 से डिवाइड, ठीक है, यहां पर कर देते हैं इसको, चलिए भाई कितना आ गया, ये आगे यहां तक बढ़ा लें, इक्वल टू 3 है और ये हो जाएगा 1/2, ये वैल्यू हो गया जी 1, ये कितना हो गया, 1 हो गया ये, तो k/2 इक्वल टू 3 और k इक्वल टू आ गया 6, ये इसका आंसर है भाई बच्चों, ठीक है। तो मैंने आज आपको अपने इस वीडियो में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसे फाइंड करते हैं वो सब बताया, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब वैन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है तब लिमिट एग्जिस्ट करती है। और इसमें भी मैंने आपको अननोन वैल्यू, अगर कोई भी यहाँ पर वैन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वहाँ पर अननोन वैल्यू कोई k हो या a और b हो, उनको हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी सब मैंने आपको बताया, ठीक है स्टूडेंट। तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।